उनके 2 दर्जन जो हिंदुत्व विचारधारा के जितने भी सांसद उनके लोग हमारे पास आते रहे। तो हम तो मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों से बातचीत होती रहती है। हमारा भाई किसी से कोई दुश्मनी रहता है। सांसदों की बात भाई उनकी बात पहुंचा दी भाई, अब वो विचार पहुंचा दी। अभी दिल्ली शीर्ष नेतृत्व को बात पहुंचा दी कि वो लोग अब जुड़ना चाहते हैं। आप कितने लोग हैं? आपके विचारधारा मैंने बताया 2 दर्जन से अधिक लोग हैं। समाजवादी पार्टी के हाँ, उनके लोग विधायक भी हैं, केवल सांसद? कांग्रेस के विधायक भी हैं और सांसद भी हैं। तो इस वक्त चर्चा इस बात की है कि सांसद टूट रहे हैं एक दल के। पहले ओम प्रकाश राजभर का बयान आते हैं और अब एक और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बयान दिए हैं। हमारे साथ मौजूद भी हैं डॉक्टर संजय निषाद, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। निषाद जी, चुनाव नजदीक आ रहा है, आप लोग की चर्चाएं विपक्षी नेताओं से, सांसदों से, विधायकों से बढ़ती जा रही हैं, क्या बातचीत हो गई आपकी? देखिए, ये बयान नहीं है, जानकारी है। ये जानकारी दिया जा रहा है कि कोई भी नेता, कोई भी जो सांसद विधायक है या राजनीति में आता है तो उसका एक ही काम है, जनता को संवैधानिक अधिकार दिलाना, सम्मान दिलाना, सुरक्षा दिलाना, समानता, स्वावलंबन दिलाना, यही काम है। तो जब वो विपक्ष में के साथ रहता है तो वो लगता सरकार आएगी तो मैं करा दूंगा। अब वो सरकार में है नहीं, बाहर है। तो अब सरकार भाई ये सभी से भाई किसी को सत्ता सुख चाहिए, सत्ता में सम्मान तो रहना, तो सरकार के साथ रहना। अब वहाँ है नहीं कुछ, अब उनको दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। उनको लगता है कि भाई अब तो एक बार झूठ बोल कर नरेटिव हो गई कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में। तो उनको लगता है कि नहीं, अब तो इनके 2 दर्जन जो हिंदुत्व विचारधारा के जितने भी सांसद उनके लोग हमारे पास आते रहे। 2 दर्जन सांसद आपके पास आते रहे? 4 दर्जन सांसदों के लोग, पहले तो स्टेप में लोग ही आएंगे, सांसद तो बाद में फाइनल हो जाता, तब न फोटो खिंच जाएगा, वायरल हो जाएगा। आपकी कितने सांसदों से बातचीत हुई है? हमारी बात हम तो मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों से बातचीत होती रहती है। हमारा भाई किसी से कोई दुश्मनी रहता है ना। तो ओम प्रकाश राजभर ने जैसे कहा कि जो है 10 सांसदों की बातचीत बात बता रहा हूँ कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ। उन लोगों ने कहा भाई आप बाकी तो लोग आते जाते रहते हैं, कभी सपा में आएंगे, कभी भाजपा में। आप एक तटस्थ नेता हो, जिसके साथ रहते हो, ईमानदारी से रहते हो, तो आप तो मोदी, योगी, अमित शाह जी बहुत पसंद करते हैं और आप जो भी बात है सीधे पहुंचाओगे। तो मैंने उनकी बात पहुंचा दी है। सांसदों की बात भाई उनकी बात पहुंचा दी भाई, अब वो विचार पहुंचा दी। अभी दिल्ली शीर्ष नेतृत्व को बात पहुंचा दी कि वो लोग अब जुड़ना चाहते हैं। आप कितने लोग हैं? आपके विचारधारा मैंने बताया 2 दर्जन से अधिक लोग हैं। समाजवादी पार्टी के? हाँ, उनके लोग विधायक भी हैं, केवल सांसद? कांग्रेस के विधायक भी हैं और सांसद भी हैं, क्योंकि भाई आगे चुनाव लड़ना। सपा के सांसद भी हैं, विधायक भी हैं? सपा और कांग्रेस के दोनों के लोग हैं। वो विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं। तो चूंकि निर्णय शीर्ष नेतृत्व लेता है, अब तो मैंने शीर्ष नेतृत्व को पहुंचा दिया कि भैया वो जुड़ना चाहते हैं, इस पर विचार कर लीजिए। अब कब वो विचार करते हैं उसके हिसाब। संजय निषाद जी एक ब्रिज का काम कर रहे हैं यहाँ लखनऊ से दिल्ली इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, डीलिंग कराने के लिए। अब डीलिंग क्या है भाई, कोई जुड़ना चाहता है, अभी जोड़ना, अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति जुड़ना चाहता है विचारधारा से, तो विचारधारा के ही प्रचार के लिए विचारधारा को ही से समाज की सेवा करे। तो यही तो हमारी सोच है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्तियों को विकास की मुख्यधारा में जोड़ा जा सके। तो जहाँ भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, वहाँ भी चाहती है ना कि हमारे जो निचले पावदान पे लोग हैं वो भी जुड़े और वो भी विचारधारा से उनको जोड़कर उनको किन किन सांसद विधायकों से आपकी बातचीत हुई है? देखो, आते हैं तो जरूर बात कराते हैं जो उनके लोग हैं। तो पहला स्टेप तो लोग ही आते हैं, सीधे तो संसद नहीं आया, किसी के पास नहीं जाएगा। तो लोग आते हैं तो लोग सिस्टम, ब्रिज तो बनेंगे ना, ब्रिज बनेंगे तो एक ब्रिज हम भी बनते हैं, यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया। हम लोगों का काम भाई संदेश पहुँचाना है, क्योंकि हमारा स्ट्राइक रेट, मैंने 15 हारी हुई सीटें दी और उसमें से 11 जीता और 4-5 जो हारे हैं वो बहुत 1,500-2 हज़ार वोट से हारे हैं। तो उनको लगता है कि नहीं, इनके पास एक वोट बैंक और स्ट्रेटजी है। हम मदद भी करते हैं भैया, हम उनको आर्थिक मदद करा के तो आते हैं, हम संगठनात्मक रूप से काम करते हैं। तो क्या कुछ नाम बताएंगे, किन किन से बात हुई है? कांग्रेस? नाम लेना मैं उचित नहीं होगा, ये क्योंकि राजनीतिक बात है, किसी की राजनीतिक कैरियर पर दाग नहीं लगाना चाहिए हमको लगता है, और राजनीतिक कैरियर में सहयोग करना चाहिए। सपा के नेता कह रहे हैं कि आप सब लोग हवा हवाई बातें कर रहे हैं, धरातल पर कुछ नहीं है। अभी देखो, ऐसे ममता जी भी कह रही थी, ऐसे उद्धव ठाकरे भी कह रहे थे, ऐसे सब लोग। देखो, आज जो एनडीए है उसका जो गठबंधन धर्म का लीडरशिप है वो 25 सालों का है। किस तरीके से सम्मानजनक उनको रखते हैं
और इन लोगों का क्या है, भटूरे जो कि मठ उजाड़ हैं, आज रहेंगे, इलेक्शन बीच में ही लड़ जाएंगे, अलग हो जाएंगे, लड़ने के बाद हार जाएंगे, फिर अलग हो जाएंगे, फिर जब अलग इलेक्शन कोई आएगा फिर भूमिका बनाएंगे। प्रधानमंत्री के साथ आपने खूब झालमुड़ी खाई दिल्ली में, खूब तस्वीरें आई हैं, आपने कुछ कहा कि गठबंधन में कितनी सीटें मिलेंगी, क्या है? सौभाग्यशाली हैं हम कि एक गांव में जंगल में नदी किनारे पैदा होने वाले एक निषाद राज के वंशज के बेटे को जिस तरीके से योगी कभी राम ने गले लगाया था, इस समय मोदी जी ने एनडीए के साथ अलायंस की बातचीत शुरू हुई है? उनसे मैंने दो शब्द जरूर कहा कि सभी बड़े बड़े काम हो गए, राम मंदिर बन गया, निषाद राज, और अब निषादों के जो संवैधानिक अधिकार आरक्षण उस पर भी एक बार विचार हो जाना चाहिए। और माननीय गृह मंत्री जी मिले तो मैंने उनसे कहा भाई आगे हारी हुई सीटों को हमने जीत में बदला है, आगे भी कुछ हारी हुई सीटों को चिन्हित कर दिया जाए, उस पर पहले से तैयारी हो जाए तो हम लोग जीत में उससे बदल। क्या बोले वो? उन्होंने कहा समय आने पर आप बुलाया जाएगा, समय आने पर चर्चा करते हैं ना। हमको लगता है अभी प्रदेश कमेटी बनेगी, फिर प्रभारी नियुक्त होगा, और प्रभारी ही बात कराता है ना, तो प्रभारी अभी कोई बनेगा चुनाव। दिलचस्प सीट है आजमगढ़ की, अतरौलिया, वहाँ से आप लड़े थे, अब कि ओम प्रकाश राजभर जो है अपने बेटे को लड़वा रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं वहाँ पर। देखो, जब तक शीर्ष नेतृत्व निर्णय न ले, हम भी बहुत तैयारी कर रहे थे ग्रामीण में, गोरखपुर में बहुत पैसा खर्च किया। नहीं, लेकिन संजय निषाद क्या चाहते हैं? हमने बहुत तैयारी किया था अपने, हम जहाँ लड़े थे, और खुद बेटे को। आप चाहते हैं आजमगढ़ में आप लड़े? तो उसके बाद गृह मंत्री ने कहा नहीं, आप वहाँ लड़ो चौरी चौरा, तो कोई कहीं भी तैयारी कर सकता है, अंतिम निर्णय। नहीं, तो आपसे वार्ता हुई है राजभर जी की कि बेटे को? उस सीटों पर कोई वार्ता नहीं, हम तो उनसे मतलब उनका बेटा हमारा बेटा बराबर है, और वहाँ निषादों की संख्या बहुत अधिक है, और हमको लगता है कि निषाद वहाँ लड़ा भी था, 2000 वोट से आ रहा था, और पिछले बार जो मैं लड़ा था भोजन मेरी थाली सीट पर, तो हमको लगता है कि जो 10 सीटों में सबसे अधिक वोट हमें मिला था, हमारे भले नहीं जीत पाए लेकिन सबसे सर्वाधिक अब तक के इतिहास का वोट मिला। तो अगर वहाँ की निषाद पार्टी का टिकट कटा के, सीट हटा के अगर आप किसी जाते तो निषाद वोट और किस तरीके से वोट आपको देगा, ये तो चर्चा। मतलब जीतना फिर आपके हिसाब से मुश्किल हो जाएगा उस सीट को? उसके लिए इस तरह का पता नहीं कौन सलाहकार है, इस तरीके से बातचीत करके शीर्ष नेतृत्व से, मैंने शीर्ष नेतृत्व से बताया कि अगर आप सहयोगी दलों के बच्चों को लड़ाना चाहते हैं तो आप लोग खुद तय करें कहाँ लड़ेगा और कहाँ जिता सकते हैं आप, नहीं तो सहयोगी दल के लड़के हार जाते हैं तो लगता है भाजपा हरा दिया या पार्टी हार गई, तो पहलू थोड़ा ठीक नहीं लगता। आप लोग खुद तय करें, हमको लगता है वो दिन थे भी, तो आज अभी तो शीर्ष नेतृत्व तय करा, वो तो अभी जो हमारे पास सूचना प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो सीटें जिस पार्टी की है, मैंने बताया ऐसे, तो उन्होंने कहा जो सीटें जिस सहयोगी दल को है वो वहीं लड़ेगा, वहाँ जीतेगा वहाँ, और कहीं कोई दिक्कत आती तो बैठ के। सपा के एक नेता हैं फकरुल हसन चांद, उन्होंने एक पोस्ट किया है, कहा है कि अरुण राजभर जो कि अतरौलिया से तैयारी भी कर रहे हैं, वो कल अखिलेश यादव से मिले हैं रात में, और उन्होंने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी ने एकदम ट्रैप कर रखा है, अपने खुद से पोस्ट, सोशल मीडिया, एवरीथिंग हैंडल कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात को डिनाई किया मेरी कोई मुलाकात अखिलेश यादव से नहीं हुई है। आप भैया के बारे में बता नहीं पाएंगे क्योंकि भैया तो एक बार भाजपा के साथ रहे, फिर सपा के साथ चले गए, फिर बीच में आ गए, तो उनका हम क्या कह सकते हैं। हम अपनी बात करते हैं कि जब तक सपा ने दरवाज़ा नहीं बंद किया तो बहुत बार 1 साल 1.5 साल बहुत कुछ भाजपा हमें देने के लिए तैयार थी, लेकिन मैं अपने उससे था। सपा ने जब दरवाज़ा बंद कर दिया तब मैं गया, सारे लोग भाजपा छोड़कर चले जाते सपा में, लेकिन गृह मंत्री ने जब फ़ोन किया कि नहीं कहाँ निषाद जी हो, ये हो गया, हमने कहा कि हमने पहले कहा था आपसे, लेकिन जाने दीजिए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने, क्या है उसका पूरा हो जाने दीजिए। मैंने कहा जाने दीजिए, कुछ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 18% निषाद आपके साथ है, ये त्रेता का गठबंधन है, जब आप दरवाज़ा बंद करोगे तब हम जाएंगे। हम कहीं ऐसे किसी निजी स्वार्थ और किसी के लिए नहीं आए हैं, हम अपने मुद्दों के लिए आए हुए हैं, और मुद्दों का हल केंद्र और राज्य से होना, जहाँ आपकी सरकार है, इसलिए हम तब भी आज भी हैं, हमेशा रहेंगे जब तक आप दरवाज़ा नहीं बंद करोगे। कितनी सीटों पर इस बार आप चुनाव में दावा करने वाली आपकी पार्टी? देखो, हम जीत देते हैं और सीट हमें वो देते हैं, हम डाटा दे देते हैं अमित शाह जी को कि इतने गांव हैं, इतने इतने हज़ार वोट के गांव हैं, और इतना वोट हमारे इतने में कार्यकर्ता है, आप पता कर लीजिए, बीजेपी सर्वे कराते हैं,
और हम उनसे अब तक कुछ मांगे नहीं। मैंने हारी हुई सीटें मांगी और हमने कहा कुछ ऐसी सीटें दीजिए जिसपे हम आप अपने सिंबल से लड़ा दीजिए। तो मैंने हारी हुई सीट मांगकर जीत में बदला हूँ, जीती हुई सीटें मांगकर जीता है। तो क्या हम क्या कराएंगे डॉक्टर? तो डॉक्टर संजय का पहलू यही है कि हारी हुई सीटें लेते हैं, उसे जीत बदल कर भाजपा को देते हैं, फिर हारी हुई सीटें मांग रखा है। अब देना गार्जियन अभिभावक जब मान लिया गृह मंत्री को, तो अभिभावक के रूप में वो सम्मानजनक सीटें देते हैं। आप डेटा दे रहे हैं उसका, क्या नाम है, जीत हार का। अखिलेश यादव आप डेटा दे रहे हैं गूगल मैप का कि तालाब सूख गए हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यूपी के तमाम तालाब जो हैं वो सूख गए हैं, गूगल से चेक करा जाए तो कुछ मिलेगा ही नहीं। देखो, ये भौगोलिक स्थिति है। सपा के समय, कांग्रेस के समय 70 साल से मुसलमान मुख्यमंत्री यहाँ हुआ करते थे, मत्स्य मंत्री। जब भाजपा आई है तब से निषाद मंत्री हुए, मत्स्य मंत्री। पहले राज्य मंत्री थे, पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर। 80% तालाबों को इनके समय में 20%, 15% तालाब ठेके पर देते, मतलब लोगों को मछली मारने के लिए देते थे, 80 रखते नहीं थे। तो अभी मैंने 100% किया है। जब 100% किया पहली बार, तो जो तालाब अनयूजुअल पहले से बने थे उनको अब यूजुअल करेंगे। और अगर तालाब सूखे होते तो मत्स्य उत्पादन दोगुना मेरा कैसे होता? तो आज के दिन में हम दोगुना मत्स्य उत्पादन 4 साल में किए हैं। और जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसमें 27% का ग्रोथ मेरे आर्थिक, और देश में मत्स्य उत्पादन में एक नंबर पर है। ये तालाब सूखने से एक नंबर थोड़ी होता है। आज के दिन में नरेटिव है। अब विचार लोगों को है समाजवादी पार्टी पर पोस्टरबाजी, बयानबाजी के अलावा कुछ रह नहीं गया। उनको वही दिखेगा जिसमें उनका कुछ। शुक्रिया। और हमारे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, और साफ दावा कर रहे हैं कि इतने सांसद उनके संपर्क में हैं, विधायक संपर्क में हैं, और इन्होंने बात दिल्ली तक पहुंचा दी है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, यूपी तक।